नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल न्यूट्रल सोच पर। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आज ही अगर हम लोग 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लें तो आपके इस छोटे से भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और बहुत शिद्दत से और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आएँगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टारगेट है दोस्तों हमारा 100 सब्सक्राइबर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्म भरने के बाद ये ये फॉर्म भरने के बाद के आपको कितने पैसे मिलेंगे। मैं बना देता हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि काफ़ी हमारे भाई-बहन ऐसे भी हैं जिनके लिए ₹100 भी आज 2025 में बहुत बड़ी रकम है। बिलीव नहीं हो रहा होगा दोस्तों आपको, लेकिन ऐसे भी हमारे भाई-बहन हैं जिनके लिए ₹100 ₹200 भी आज 2025 में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम होती है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए कि आपको फॉर्म में जो फीस देनी है दोस्तों वो ₹500 देनी है। किन लोगों को ₹500 देनी है, मैं बता देता हूँ। सिंपल आपको ध्यान रखेंगे कि एससी में हैं आप, अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं या आप माइनॉरिटीज़ हैं या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं, ईबीसी हैं। ओके दोस्तों? और या फिर ये ईबीसी हैं, तो आप लोगों को ₹250 देने पड़ेंगे। ओबीसी वाले को ₹500 देने पड़ेंगे। आया दोस्तों समझ में? एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में तो आपको ₹250 लगेंगे। ये देखना दोस्तों, ये रहा। लेकिन यहाँ ये वाला एक नई कैटेगरी आपको पता होगी, ये तो आपको पता ही होगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। आपको ध्यान रखना है, ये जो ईडब्ल्यू सॉरी, ये जो आपका ईबीसी है दोस्तों, मैं जूम कर देता हूँ। ये जो आपका ईबीसी है, ईबीसी यहाँ पे देखिए उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है। ईबीसी जो है, ये आप कंफ्यूज मत करना इसको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ। ईबीसी रेलवे सिर्फ आपको सर फी में छूट देता है कि आप कम फी दे सकते हो रेलवे को और एग्जाम में अपियर हो सकते हो। ईबीसी का मतलब ये नहीं कि रेलवे आपको रिजर्वेशन देगा दोस्तों, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ईबीसी सिर्फ आपके पैसे में छूट देने के लिए। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपको रिफंड जो होगा दोस्तों, जो आपको पैसे मिलेंगे, इसको एग्जैक्टली रिफंड तो नहीं कहेंगे फुल, क्योंकि पूरा रिफंड तो होता नहीं है। ये पूरे का पूरे पैसे आपको मिलेंगे नहीं, कुछ बैंक द्वारा चार्जेस काटे जाएंगे, तो फिर भी रिफंड कह ही सकते हैं इसको, क्योंकि पूरा तो आ रहा नहीं है, तो रिफंड कह ही सकते हैं हम इसको। ठीक है, 100% तो नहीं आएगा आपका पैसा जितना आपने दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा। कितना आएगा दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखना दोस्तों, कंडीशन ये है कि आपको सीबीटी वन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी वन में आपको अपियर होना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास पैसे जो रिफंड होगा वो वापस आएगा। ठीक है दोस्तों? कितना आएगा दोस्तों, जो एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन वाले हैं उन कैटेगरी वाले लोगों के लिए ₹250 उनके पूरे वापिस होंगे, और इन 250 में से जो बैंक का चार्जेस होगा वो कट के उसके बाद आपको पैसे वापिस होंगे। जनरल ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनका जो ₹500 है दोस्तों, उनमें से जो भी चार्ज उनको काटना होगा वो काटेंगे और फिर आपको पैसे वापस कर देंगे। वो बैंक चार्ज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बैंकिंग चार्ज जो होगा ये देखिए यहाँ पे, है ना, नोट पे। मैं आगे भी दिखा दूंगा, नीचे भी लिखा हुआ कि बैंकिंग चार्जेस माइनस होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहा, डिटेक्टिंग बैंकिंग चार्जेस। आप नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ऑलमोस्ट सही है दोस्तों, बस अब इसमें क्या है, मोड ऑफ ई पेमेंट आपको पता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, फटाफट देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। और ये देखना दोस्तों, जो अगर माइनॉरिटीज हो आप, तो आपको फी में छूट मिलेगी। ये जैसे कि माइनॉरिटी में आपको पता है, मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, सिख हो, यहाँ पे लिखा बुद्धिस्ट हो, जैन हो और ज़ोरोएस्ट्रियंस हो यानी कि पारसी हो, तो आपको फी में छूट मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एफिडेविट बना के देना पड़ेगा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के लिए कि आप माइनॉरिटी हो अपने कम्युनिटी में। ठीक है दोस्तों, आपको आपको एफिडेविट माइनॉरिटी का बना के देना पड़ेगा। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं, ईबीसी कैटेगरी में हैं, तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ, ईबीसी आपको ईबीसी के थ्रू आपको रेलवे रिजर्वेशन नहीं देता है, ईबीसी में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ फी में छूट मिलेगी। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपका 50,000 रुपये होने चाहिए दोस्तों, तभी आपको ईबीसी का जो है वो लाभ मिलेगा।
वैसे कोई इतना बड़ा लाभ नहीं है दोस्तों ये, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ भाई बहनों के लिए। और ईबीसी के लिए सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, या सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा फॉर पर्सन ऑफ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आपका कोई नियरेस्ट में एमपी, आप उससे बना सकते हैं। या फिर आप पार्लियामेंट, या फिर वो राज्यसभा का मेंबर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। या फिर आप यूनियन यूनियन मिनिस्टर है तो आप उससे ही बनवा सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं यहाँ पे आपका, और आपके पास या एक और यहाँ पे दे रखा है कि ईबीसी का सर्टिफिकेट आप बीपीएल कार्ड और एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एलिविएशन प्रोग्राम है, या IZMST इशूड बाय द रेलवे। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारा इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। ऑलमोस्ट वही गया है, कुछ बचा नहीं है। ये इन्होंने नोट में वही मेंशन करा है कि आप ईबीसी को ओबीसी के साथ कंफ्यूज ना करें। और यहाँ पे बस वही है दोस्तों, यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे भी वही मेंशन किया हुआ है कि आपका जो डिटेल होगा, नाम होगा, बैंक नाम होगा, और अकाउंट होल्डर का जो नेम होगा वो आपको IFSC कोड, आपको सारे सही डिटेल भरनी है। अगर आपने कुछ भी डिटेल गलत भरी बैंक से रिलेटेड तो RBI आपकी, सॉरी RRB यानी रेलवे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और आपका जो रिफंड होगा वो वापस नहीं आएगा। बस इतना है। तो आपको बस CBT 1 में अपियर होना है, फिर आपको जो पैसे होंगे वो रिफंड हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शर्त है कि आपने अकाउंट नंबर सारा बिल्कुल सही दिया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। अगर भी अभी भी कोई परेशानी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लाइक कर दीजिए, और 100 का टारगेट हमने रखा है, आज पूरा हो जाए तो फिर से आपके छोटे भाई के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, हैव अ नाइस डे।